Hello, welcome to Gate Academy Plus. So today we are going to continue our discussion on the underground cable. Before this, in the last lecture, we started a discussion on the underground cable. अपन ने उस लेक्चर में डिस्कस किए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स कैसे होते हैं, उन केबल्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जो केबल जिस तरीके से फॉर्म होती है, जो कंडक्टर, उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स के उसके ऊपर कोटिंग्स या लेयर्स आते हैं, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। आज अपन डिस्कस करेंगे जो मेन कंडक्टर होता है और जो कंडक्टर के बाहर के जो मतलब कि उसके ऊपर जो लेयर्स बनाए होते हैं, उसमें जो कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, उस कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन होता है, आज अपन उसके बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा कैपेसिटेंस ऑफ द कोर। क्या डालेगा हेडिंग? कैपेसिटेंस ऑफ द कोर। कैपेसिटेंस ऑफ कोर हेडिंग डालिएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए आपके पास जो भी मेन केबल होती है, केबल के मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स उसके ऊपर जो लेयर मतलब जो मेन केबल जो कोर था उसके ऊपर जो लेयर्स फॉर्म होते हैं, उसके बारे में जब मैं आपको बताया था तब मैंने बताया था आपको क्या बताया था मैंने आपको, ये क्या होता है आपके पास मेन कंडक्टर होता है। क्या होता है? मेन कंडक्टर होता है। उसके बाहर क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं। मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं उसको एक सिंपल दो डिफरेंट जो मतलब सिलेंडर्स है, सिलेंडर्स के फॉर्म में मैं उसको दिखाऊंगा जो केबल है उसको। ठीक है, एक बाहर का मतलब जो बाहर की जो लेयर होगी उसको मैं बताऊंगा कि आउटर कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, और जो ये होगा उसको मैं बोलूंगा इनर कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली मैं उसको बोल सकता हूं कि दिस इज लाइक इनर सिलेंडर एंड दिस इज लाइक व्हाट? आउटर सिलेंडर। ठीक है, इस तरीके से मैं उसको बताता हूं। तो ये बनेगा मेरे पास मेन कंडक्टर, या उसको मैं बोलता हूं क्या? कोर। और ये जो बाहर का जो भी कुछ बनने वाला होगा इसको मैं बोलूंगा क्या? दिस विल बी नथिंग बट व्हाट? शीट। इसको मैं क्या बोलूंगा? शीट बोलूंगा। क्या बोलने वाला मैं उसको? शीट बोलने वाला हूं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो होगा भाई आपके पास एक कोर क्या होता है? एक कोर होता है, और ये क्या होता है? शीट होता है। ये क्या होता है? शीट होता है। ठीक है, और जनरली देखा जाए तो शीट जो होती है आपके पास वो कैसे होती है? एट मतलब अर्थ पोटेंशियल पे होती है। जनरली अपन उसको ग्राउंड पे कंसीडर करते हैं। किसको? शीट को अपन जनरली कैसे करते हैं? ग्राउंड पे कंसीडर करते हैं। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है कि भाई ये जो मेरा मेन कंडक्टर की जिसमें से करंट फ्लो होने वाली है, क्या बोल रहा हूँ? ये जो मेरा मेन कंडक्टर की जिसमें से करंट फ्लो होने वाली है, ये वाला कंडक्टर है। बेसिकली देखा जाए तो अपन जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है? केबल का क्रॉस सेक्शन है। केबल का क्या है? क्रॉस सेक्शन है। उसमें से मेन कंडक्टर और एक क्या बाहर का? शीट है। और अपन को देखना है कि जब इसमें से करंट क्या बोल रहा हूं मैं, जब इसमें से करंट फ्लो होगी तब ये वाला जो कंडक्टर होगा दिस विल बी एट व्हाट? सप्लाई का जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, और ये वाला जो शीट है वो कहां पे? अर्थ पे। मतलब क्या? यहाँ पे पोटेंशियल आ रही है, सप्लाई पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? अर्थ पोटेंशियल आ रही है। मतलब सप्लाई पोटेंशियल और अर्थ पोटेंशियल दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्वियस है यार यहाँ पे क्या होगा? डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। कैसे कैपेसिटेंस फॉर्म होगा? देखिए ना, ये दिस वन इज एट व्हाट? अर्थ सप्लाई पोटेंशियल, सप्लाई का जो वोल्टेज है उस वोल्टेज पे। और ये वाला जो आपके पास है, ये जो शीट है, शीट कहां पे? जीरो पोटेंशियल पे। शीट कहां पे? जीरो पोटेंशियल पे। इसका मतलब क्या? देखिए दिस इज एट वी पोटेंशियल, दिस इज व्हाट? जीरो पोटेंशियल। इट मींस V माइनस जीरो। इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। और आप बोलोगे कि सर इसमें क्या होगा? बेटा इसमें क्या होने वाला है पता है? इसके बीच में ना आप ना डिफरेंट मैंने बोला था आपको, क्या बोला था मैंने? जब भी मैंने बोला था आपको कि उसमें जो डिफरेंट लेयर्स होंगे उसमें क्या होगा आपके पास? डिफरेंट टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक आपने रखे होंगे, उसकी परमिटिविटी अलग अलग तरीके से रखी होगी, इस तरीके से कि आपको कैसा मिले? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पे आपको मिले। इस तरीके से आपने क्या था उसमें अलग अलग जगह पे आपने क्या प्लेस किया था? इलेक्ट्रिक पर डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया था आपने। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यहाँ पे क्या आपके पास कोर है, यहाँ पे क्या आपके पास एक कोर है और क्या है? शीट है। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म हो रहा है। दोनों के बीच में क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक है। क्या है? दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा है। इसका मतलब दोनों, और दूसरी बात क्या? दोनों के बीच में सेपरेट बोथ आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी। इसका मतलब कैपेसिटेंस फॉर्म होने के लिए जो भी कंडीशंस आपको चाहिए होती है, क्या चाहिए होता है? C इज इक्वल टू व्हाट? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू व्हाट? A डिवाइडेड बाय D। जब भी अपन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं तो देखिए ये आपके पास क्या है? जो कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर, दोनों का एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, दोनों के बीच में सेम एक डिस्टेंस है, और दोनों के बीच में क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, उसकी कुछ परमिटिविटी होगी। इस तरीके से क्या है ना, अपन यहां से देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे कैपेसिटेंस फॉर्म होने वाला है। यहाँ पे क्या है? कैपेसिटेंस फॉर्म होने वाला है। लेकिन जब भी आपने देखिए ईएमटी में जब भी आप लोग पढ़ते हो तो ईएमटी में आपने देखा जो कैपेसिटेंस का जो मतलब फॉर्मूला होता है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ द कंडक्टर सरफेस। मतलब क्या? लीनियर कंडक्टर के लिए क्या होगा? उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अलग होगा। जब आप सिलेंड्रिकल कंडक्टर के बारे में बात करोगे तो उसके लिए उसका अलग होगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स का कंडक्टर के कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं, या जो प्लेट वाला होगा उसके ऊपर उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अलग होगा। तो मैं क्या कंसीडर करने वाला हूं? मेरे पास जो कंडक्टर है, मैंने बोला कि दिस इज एक्टिंग लाइक व्हाट? इनर सिलेंडर, एंड दिस वन इज एक्टिंग लाइक व्हाट? आउटर सिलेंडर। ठीक है, तो इस सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा उसके ऊपर मुझे अब आज का आपके साथ डिस्कस करना है, क्योंकि अपने पास जो कैपेसिटेंस ऑफ कोर का जो फॉर्मूला आएगा वही से आने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा? एक्सक्यूज मी, consider a cable
consider cable having two equal मत बोलिएगा, having two cylinders that is inner cylinder and outer cylinder, inner cylinder and outer cylinder and what outer cylinder. ठीक है, inner cylinder is at supply potential and outer cylinder is at what earth potential. ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूं, inner cylinder is at supply potential, inner cylinder is at supply potential and outer cylinder is at earth potential, outer cylinder is at earth potential. ठीक है, इस तरीके से। तो उन दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा उसके बारे में अब अपन को डिस्कस करना है। सो यहां पे लिख दीजिएगा चेक, हेंस as there is a potential difference, as there is a potential difference between inner and outer cylinder, between inner and outer cylinder, capacitance is formed between them, capacitance is formed between them. ठीक है भाई, दोनों के बीच में क्या होगा, कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये जो कैपेसिटेंस फॉर्म होने वाला है, जो कॉन्फ़िगरेशन है कैसा है, आपके पास सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा है, जो कंडक्टर का सरफेस है, क्योंकि कंडक्टर की एक बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ का कंडक्टर है, तो कैसा है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो कैसा है, क्योंकि एक ऐसा कंडक्टर आपको नजर आने वाला, उसकी बहुत ज्यादा लेंथ है, तो अगर आप वहां से देखोगे तो आपको कैसा नजर आएगा, एक सिलेंडर की तरह नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, सिलेंडर की तरह नजर आएगा। तो अपन देखिए, गॉस थ्योरम आपने पढ़ा है, क्या बोल रहा हूं मैं, गॉस थ्योरम आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या बोल रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या देख सकते हो, गॉस थ्योरम क्या बोलता है, गॉस थ्योरम बोलता है कि E डॉट ds इज इक्वल्स टू व्हाट, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन व्हाट, इलेक्ट्रिक अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन, या सॉरी एप्सिलॉन कर दो उसको, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में एरिया। तो देखिए, मैंने बोला कि आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है कंडक्टर का कैसा है, सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और अपन को अगर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के मतलब किसी भी कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, तो अपन ईएमटी में एक थ्योरम पढ़ते हैं कि जिसका नाम है, बिल्कुल सही, उसका नाम क्या है, गॉस थ्योरम। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम, उसका क्या बोलना है, वो बोलता है कि E डॉट ds इज इक्वल्स टू व्हाट, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं, E क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ds क्या होगा, उसका सरफेस होगा, कौन सा सरफेस जो आप कंसीडर करोगे, गॉस मतलब गॉसियन सरफेस आप कंसीडर करोगे। ठीक है, उसके बाद चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्सिलॉन। ठीक है, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, क्योंकि यही तो है कि जो मुझे पता करना है, क्या पता करना, मुझे ds पता करना है, गॉसियन सरफेस पता करना है, दिस मल्टीप्लाई बाय q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, जो मुझे दिया है, क्या दिया है मुझे, एक कंडक्टर दिया है, मतलब क्या ये वाला कंडक्टर है, ये क्या है, उसके ऊपर शीट लगी है। अब इसका देखिए यहाँ पे एनालिसिस करना थोड़ा मतलब कि वहां से यहाँ आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि अपन वहीं पे एक कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं और उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, मेरा जो एक्चुअल जो मेन कंडक्टर है ना, मैं मेन कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज एट सम पोटेंशियल, सो इट विल कैरी सम चार्ज, क्यों। ठीक है, ये पास एक है मेरे पास, एक मेन एक कोर है कंडक्टर में, उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी दूरी कितनी है, r डिस्टेंस पे है। ठीक है, और जो बाहर मेरे पास जो शीट थी, उस शीट को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि जो आपके पास जो अर्थ पोटेंशियल पे शीट आपको दी है। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, मतलब सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है, स्मॉल r, मतलब उसकी रेडियस स्मॉल r है, आप कैसा कंसीडर कर सकते हैं। जो टोटल डिस्टेंस आएगी दैट विल बी कैपिटल D, एंड इसकी जो टोटल ये आएगा डायमीटर, इसका जो कोर का डायमीटर आएगा दैट विल बी स्मॉल d, और इसका जो टोटल डायमीटर आएगा दैट विल बी कैपिटल D। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो मेरा जो कंडक्टर है, कंडक्टर का रेडियस कितना है, स्मॉल r,
और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, क्या मान के चल रहा हूं मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि सपोज भाई मुझे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, कहां पे पता करनी है मुझे, सपोज मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे इस x डिस्टेंस पे मुझे क्या पता करना है, मुझे x डिस्टेंस पे क्या है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, यहाँ पे पता करनी है मुझे, कहां पे, यहाँ पे मुझे पता करना है, ठीक है। या किस कंडक्टर के बाद उसके बाहर कहीं पे भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो देखिए कैसे पता कर सकता हूँ। तो भाई मैं क्या कंसीडर करूंगा, जहां पे मुझे पता करना है, जिस पॉइंट पे मुझे पता करना है उसको मैं नाम दे दे रहा हूँ P, और वहां पे मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। ये आप EMT में पढ़ते हो, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, देखियो भाई मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये कैसा मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इस तरीके से मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये जो सरफेस होगा उस सरफेस का मुझे एरिया चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला, E डॉट ds मतलब क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ds इज इक्वल टू व्हाट, q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, इस तरीके से मुझे चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, बेसिकली देखा जाए तो आपके पास क्या है, दिस इज नथिंग बट सिलेंडर, दिस आउटर इज आल्सो व्हाट, सिलेंडर। जो मैंने कंसीडर किया वो भी क्या, थोड़ा सिलेंडर है। मैं उसका सिर्फ आपको क्या दिखा रहा हूं, बाहर का सेक्शन दिखा रहा हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं। तो जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है भाई, सिंपल यार 2πRL, ये तो उसका एरिया होता है, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे जो P डिस्टेंस पे मैंने जो उसका सपोज मतलब एट पॉइंट P मैंने जो बोला उसकी जो डिस्टेंस कितनी है, x मीटर उसकी डिस्टेंस है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से लेके P पॉइंट तक जो मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया उसकी रेडियस कितनी है, x है, उसकी रेडियस कितनी है, x है। तो मैं उसको ऐसा लिख दूं कैसा, E डॉट 2πR, R की जगह पे रेडियस मेरी क्या है, x है, x इंटू व्हाट L, दिस इज इक्वल टू व्हाट Q इन अपॉन व्हाट एप्सिलॉन, Q इन व्हाट इनटू व्हाट एप्सिलॉन। अब आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपने जो कंसीडर किया है Q इन अपॉन एप्सिलॉन, डायरेक्टली Q इन कैसे लिख दिया, मैंने Q इन के बारे में अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया। अब Q इन बेसिकली क्या होगा, Q इन देखिए बेसिकली क्या होगा, आपके पास क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर के जो भी आप सप्लाई देते हो तो कंडक्टर का चार्ज कहां पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है कि नहीं आ जाता है, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आप कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर की बात कर रहे हो, उस कंडक्टर को आपने कोई पोटेंशियल या कोई सप्लाई दिया है तो उस कंडक्टर का जो भी कोई चार्ज होगा वो कहां पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। कहां पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो देखिए जो कंडक्टर होगा उसके सरफेस पे क्या होगा ना, पूरा चार्ज आ जाएगा। मैं मान के चलो कि सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सारा चार्ज आपके पास कहां पे, यहाँ पे आ जाएगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया होगा ना, उस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है वो वाला चार्ज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, Q इन की जगह पे। कहां पे लिखना पड़ेगा, Q इन की जगह पे लिखना पड़ेगा। तो भाई मैंने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है वो तो ये P वाला सरफेस है, आप देख सकते हो कि ये तो मेरा गॉसियन सरफेस है। ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, ये इनक्लोज कर रहा है कितना, Q इतना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, Q इतना चार्ज। मैं टोटल जो चार्ज है जो मेरे सरफेस के ऊपर होगा, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर या कोर के सरफेस के ऊपर जो टोटल पूरा चार्ज है मैं उसको बोल रहा हूँ Q। अगर उसको मैं पूरा टोटल चार्ज Q ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या, जो गॉसियन सरफेस होगा उसमें जो टोटल चार्ज इनक्लोज किया होगा दैट विल बी व्हाट, Q। तो मैं Q इन की जगह पे क्या लिख दूं, मैं उसको लिख देता हूं Q। सो दिस विल बी व्हाट, Q डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्सिलॉन। आई होप कि शायद आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत हो रही तो आपको गॉसियन मतलब गॉस थ्योरम जो है बेसिकली आपको ये आना चाहिए, क्योंकि आप EMT में उसको बहुत अच्छे से पढ़ते, मैथमेटिक्स में भी आप उसको पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हो तब, ठीक है। चलो तो भाई अपन आगे बात करते हैं कि इसके बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं ऐसा। तो देखिए ये वाली जो एक्सप्रेशन है बेसिकली नथिंग बट 2E इंटू व्हाट 2πx इंटू व्हाट L इज इक्वल्स टू व्हाट Q डिवाइडेड बाय व्हाट एप्सिलॉन। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, E इज इक्वल्स टू व्हाट Q अपॉन 2πx इंटू L इंटू व्हाट एप्सिलॉन। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूं, मैं एप्सिलॉन को लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। सो दिस इज 2π इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू व्हाट L इंटू व्हाट x। दिस इज नथिंग बट व्हाट E इक्वल्स टू दिस मच, ठीक है। ये आया आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इन केस ऑफ द व्हाट, केबल के सेंटर से अगर आप किसी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हो तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट E इज इक्वल टू Q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू व्हाट L इनटू व्हाट x, इतना आ रहा है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कहां से लेके कहां तक के बीच में। मैंने अगर बोला कि सपोज मुझे r से लेके x तक के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, क्योंकि देखिए मैंने जो आर्बिट्री वैल्यू कंसीडर करी x की, मैंने इन दोनों के बीच में कंसीडर कर लिया। मैंने कहां पे कंसीडर कर लिया, इन दोनों के बीच में कंसीडर कर लिया। अब आप मुझे खुद बोलिएगा कि जो x की वैल्यू हो सकती है मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द x एंड व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द x। देखो बेटा जो आपके पास x है, x देखिए मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम देखो ये जो x है मैं उसको कम कर करके कंडक्टर के सरफेस तक लेके आ सकता हूं। कहां तक लेके आ सकते हो, कंडक्टर के सरफेस तक लेके आ सकते हो, क्योंकि वो तो भाई आर्बिट्री वैल्यू मैं कुछ भी कंसीडर करूंगा। मैंने बोला कि मुझे एट डिस्टेंस x पे चाहिए, अब x कुछ भी हो सकता है, जो मैं कंसीडर करूंगा वो हो सकता है। मैंने बोला कि x की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, भाई r के बराबर हो सकती है मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अब मैक्सिमम डायरेक्टली उसके शीट तक चली जाएगा क्योंकि वहां पे जीरो पोटेंशियल है।
तो भाई अगर आप यहाँ पे भी चले गए तो मतलब क्या x आप एक तो यहाँ पे ले सकते हो या यहाँ पे ले सकते हो, मतलब क्या इन दोनों के बीच में आप x की वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर लो। तो x की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है दैट विल बी व्हाट r, और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है x की कितनी हो सकती है कैपिटल R। तो आप लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ पे सो x इज इक्वल टू व्हाट r, क्या बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू व्हाट कैपिटल R, क्या बोल दो उसको मैक्सिमम वैल्यू, क्या बोल दो उसको मैक्सिमम वैल्यू। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या, क्या मैं आर के भी अंदर चला जाऊं तो उसके अंदर जो मतलब आर के अंदर मतलब क्या कंडक्टर के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचूं तो कितना होगा। भाई मुझे एक बात बोलो, क्या जब भी आपने कंडक्टर को मतलब क्या चार्ज किया है, सप्लाई दिया कंडक्टर को आपको आपने, और तो मैंने बोला कि जैसे भी आप उसको सप्लाई दो दोगे तो आपका जो कंडक्टर होगा कैसा होगा, चार्ज हो जाएगा, तो उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा पूरा का पूरा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा। अगर पूरा चार्ज सरफेस पे आ रहा है और अगर आप उसके अंदर अगर यहाँ पे अगर एक्स कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप एक्स कंसिडर कर रहे हो और आप बोलोगे कि इसी जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो बेटा इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0। क्यों? क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस जो तुम कंसिडर कर रहे हो कि जिस डिस्टेंस पे तुम चाहते हो उसको, वहां पे जो चार्ज एनक्लोज होगा वो कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज तो कैसा सरफेस पे और आप उस कंडक्टर के अंदर देख रहे हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, 0 आएगी। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, 0 आ जाएगी। बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि x की जो वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू होगी r, मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या कैपिटल R, और यहाँ पे जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी व्हाट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या हर एक जगह पे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होने वाली। बात मेरी समझ में आ रही है आपको, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए उसका पोटेंशियल अपन अगर जानना चाहते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस पता करने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए Q इज इक्वल टू व्हाट C इंटू V, तो C इज इक्वल टू व्हाट Q अपॉन व्हाट V, Q अपॉन व्हाट V। अगर मुझे V पता चल जाए तो मैं आराम से क्या पता कर लूंगा, C पता कर लूंगा। तो V कैसे पता करोगे आप, देखिए आपको एक बात पता है, क्या पता है आपको, E इज इक्वल टू व्हाट V अपॉन व्हाट D, क्या है V अपॉन व्हाट D, ये आपको पता है भाई। बात समझ में आ रही। तो मैं क्या कंसिडर करता हूं, मैं कंसिडर करता हूं कि V इज इक्वल टू व्हाट E इंटू D, ठीक है, ऐसा कंसिडर कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, देखिए एक स्मॉल डिस्टेंस dx के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, स्मॉल डिस्टेंस dx के लिए, जो मतलब क्या यहां से सपोज अगर मैंने कंसिडर किया था कि मैंने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया था, अगर मैं थोड़ा भी आगे या पीछे उस डिस्टेंस x से अगर आगे या पीछे गया तो स्मॉल डिस्टेंस में अगर उसमें चेंज करूंगा तो मुझे कितना वोल्टेज में चेंज मिलेगा, ये मुझे देखना है। क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए ये जो डिस्टेंस d है अगर मैं उसको dx मान लूं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज में चेंज आएगा वो दैट विल बी व्हाट vx, दैट विल बी व्हाट vx। और अगर मैंने बोला कि उस जो मेरे पास जो x वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक अगर मैं उसको पूरा वैरी कर दूं तो उसके बीच में टोटल वोल्टेज कितनी है, पूरी की पूरी वोल्टेज मुझे पता चल जाएगी भाई, आराम से पता चल जाएगी, ठीक है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप जो लिख रहे हैं ना इसमें थोड़ा गलतियां हमें नजर आ रही है, कैसे सर, हम ऐसा लिखते हैं उसको, कैसा, E इज इक्वल टू व्हाट माइनस v बाय व्हाट, सॉरी वैसे भी लिखा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। v इज इक्वल टू व्हाट माइनस E डॉट dl, ऐसा लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से लिखते हो आप, ठीक है भाई। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा कैपिटल R और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल r, ठीक है, इस तरीके से आप उसको लिखते हो। तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं उसको ना इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए जो बेसिक इंटीग्रेशन का रूल होता है मैथमेटिक्स में, उससे अपन देखिए उसको क्या करते हैं, दिस इज स्मॉल r, दिस इज कैपिटल R, दिस इज E इंटू व्हाट dl की जगह मैं dx लिया हूं तो इसको मैं dx बोल देता हूं, dx दिस इज व्हाट v, इस तरीके से। इसमें किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आ रही, आप तो पूरी चीजें तो पढ़ चुके होते यार, ये तो बेसिक ही मतलब EMT में बहुत बेसिक तरीके से आप उसको पढ़ते हो, ठीक है। इस तरीके से आपने पढ़ा। अब आप क्या करोगे भाई, आप कुछ भी नहीं करोगे, बस जो वैल्यूज दी है बस उस वैल्यूज को वहां पे पुट कर दो, उसका इंटीग्रेशन ले लो, v पता कर लो और v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आराम से आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा केबल का। मेरी बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो देखिए भाई आप क्या कीजिएगा, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। तो जब मैं उसका वैल्यूज पुट करूंगा तो स्मॉल r से लेके कैपिटल R तक, E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू ये है भाई Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू व्हाट L इंटू व्हाट x, और ये क्या आपके पास dx, और ये क्या आपके पास dx, ठीक है। इंटीग्रेशन लो, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ x होता है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू L इंटू व्हाट ln ऑफ x, और ये जो लिमिट आएगा उसके दिस विल व्हाट स्मॉल r से लेके व्हाट कैपिटल R तक होगा। कहां से कहां होगा, स्मॉल r से लेके कैपिटल R तक होगा, ठीक है भाई। अब सपोज अगर मैं उसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू व्हाट L इनटू व्हाट ln ऑफ, क्या आ जाएगा ln ऑफ R माइनस ln ऑफ स्मॉल r, ठीक है। तो ये आ जाएगा ln ऑफ कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r, दिस इज नथिंग बट व्हाट v, ये क्या आ जाएगा आपके पास v आ जाएगा। तो देखो भाई अब अपन क्या करते हैं उसमें बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, v का वैल्यू कहां पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, फिर आपको c मिल जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू Q अपॉन, ये v का वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं,
Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू वॉट L इंटू वॉट ln ऑफ कैपिटल R से लेके वॉट स्मॉल r। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आपने उसको लिख लिया होगा तो मैं उसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं वहीं पे उसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए भाई आपके पास जो वैल्यू आएगा, देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आएगा, Q इज इक्वल C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉट एप्सिलॉन R इंटू वॉट L डिवाइडेड बाय वॉट ln ऑफ कैपिटल R से लेके वॉट स्मॉल r, कैपिटल R डिवाइडेड वॉट स्मॉल r। इस तरीके से ये आएगा आपके पास क्या, कैपेसिटेंस ऑफ द व्हाट केबल, केबल का कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये जो L है, L आपने क्या इंडिकेट किया है, यहाँ पे L का मतलब क्या है। देखिए L का जो बेसिकली मतलब है, L इज नथिंग बट व्हाट लेंथ ऑफ द केबल, केबल की कितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका कैपेसिटेंस आएगा। इसका मतलब क्या, कैपेसिटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैपेसिटेंस इज व्हाट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसके उतना ज्यादा क्या होगा आपका कैपेसिटेंस फॉर्म होने वाला होगा, उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास कैपेसिटेंस फॉर्म होने वाला। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल r क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल R क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो देखिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूं आपको, स्मॉल r इज नथिंग बट व्हाट रेडियस ऑफ द कोर या रेडियस ऑफ द व्हाट कंडक्टर, रेडियस ऑफ कोर या व्हाट कंडक्टर आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, कैपिटल R क्या आपके पास रेडियस ऑफ व्हाट शीट, इट इज व्हाट रेडियस ऑफ व्हाट शीट, शीट की रेडियस है आपके पास। ठीक है, शीट की क्या है रेडियस है। अब इसको कैपिटल R को ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस व्हाट थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, स्मॉल r प्लस व्हाट थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या है। देखिए इसके पहले मैं आपको बताया था, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज नथिंग बट व्हाट, इन दोनों के बीच में जो भी कोई आपने इंसुलेशन डाला होगा या जो भी कोई आपने क्या डाला होगा, जो डाइलेक्ट्रिक डाला होगा, इन दोनों के बीच को जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी नथिंग बट व्हाट थिकनेस ऑफ द व्हाट इंसुलेशन, जो इंसुलेशन होगा उसकी थिकनेस इतनी होगी। ठीक है, और देखिए ये थिकनेस होगी, इसको मैं बोल रहा हूँ T, और अगर सपोज मैं उसको क्या स्मॉल r के टर्म्स में लिखूं तो देखिए स्मॉल r के टर्म्स में अगर मैं टोटल लिखूं क्या रेडियस ऑफ द व्हाट ये शीट, तो ये आएगा आपके पास कैपिटल R इज इक्वल टू व्हाट दिस इज स्मॉल r प्लस व्हाट दिस इज T, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या स्मॉल r प्लस T इज इक्वल टू व्हाट कैपिटल R। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर हमने कुछ बुक्स में उसको अलग तरीके से लिखा है क्या, कुछ बुक्स में क्या लिखा होगा उसको इन टर्म्स ऑफ व्हाट डायमीटर लिखा होगा। तो डायमीटर के टर्म्स में अगर लिख रहे हैं तो देखिए जो R होगा, R को रिप्लेस किया जाएगा क्या स्मॉल d से, d इज नथिंग बट व्हाट डायमीटर ऑफ द कोर या डायमीटर ऑफ द व्हाट कंडक्टर, और जो कैपिटल R होगा उसको ये किया जाएगा क्या कैपिटल D से उसको क्या करेंगे इंडिकेट करेंगे। मतलब क्या कैपिटल अरे दोनों साइड बस R से सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ऑफ रेडियस इज नथिंग बट व्हाट डायमीटर। ठीक है, दैट्स इट। और ये जो होगा आपके पास इसको क्या लिखेंगे लोग डायरेक्ट D लिख देंगे, क्या लिख देंगे D, एंड D इज नथिंग बट व्हाट स्मॉल d प्लस व्हाट ट्वाइस ऑफ T, small d is plus what twice of T, this will be nothing but what diameter of the what sheet, this is nothing but what diameter of the sheet। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इतनी बेसिक चीजें भाई केबल के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, कैपेसिटेंस ऑफ द केबल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इतना पता है तो मुझे लगता है कि भाई आपको इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं उसके ऊपर जो कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जो अपन ने पढ़ा है कैपेसिटेंस ऑफ द केबल, उसके ऊपर अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए उसने क्या बोला है 33 kV 50 हर्ट्ज 3 फेज, सबसे इंपॉर्टेंट 3 फेज अंडरग्राउंड केबल 4 किलोमीटर लॉन्ग, लेंथ भी दे दिया उसने। ठीक है, 4 किलोमीटर लॉन्ग यूजेस 3 सिंगल कोर केबल, यूजेस व्हाट 3 सिंगल कोर केबल। ठीक है, ईच ऑफ द कंडक्टर्स हैज अ डायमीटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एंड द रेडियल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन कैपेसिटेंस ऑफ द केबल पर फेज, उसके बाद चार्जिंग करंट पर फेज एंड टोटल चार्जिंग केवीआर, उसके बारे में अपन को पूछ रहा है। और उसने देखिए परमिटिविटी ऑफ द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन जो उसने दी है वो कितना दिया आपको 3 दे दिया है। कितना दिया है 3 दिया है ना, एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिएगा, करेक्ट 3 दे दिया। सबसे पहली बात देखिए उसने क्या बोला है, उसने बोला कि 3 फेज अंडरग्राउंड केबल बोला उसने, 3 फेज केबल बोला है। ठीक है, और 3 फेज में 3 अलग अलग फेज है, तो हर एक फेज में जो कंडक्टर है उसका उसने डायमीटर दिया है, हर एक फेज में जो कंडक्टर है उसने उसका जो डायमीटर दिया वो कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर दिया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, एंड द रेडियल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, मतलब जो मैंने आपको देखिए जो शेप मैंने आपको बना के दिखाया था इसके पहले कैसा, ये आपके पास क्या होगा कोर होगा और यहाँ पे आपके पास क्या होगा शीट होगी, ये क्या होगी शीट होगी। ठीक है, ऐसे 3 अलग अलग कंडक्टर बनेंगे तब मिलकर आपको 3 फेज केबल मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि इसका जो डायमीटर दिया है उसने, इसका डायमीटर कितना दिया उसने, दिस इज नथिंग बट व्हाट 2.5 सेंटीमीटर, ये कितना दिया उसने 2.5 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, और उसने जो उसने थिकनेस ऑफ इंसुलेशन दे रखी है क्या बोला उसने, रेडियल थिकनेस बोला, मतलब क्या रेडियस के फॉर्म में, मतलब क्या ये वाला इतना बोला उसने बेसिकली। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा छोटा निकाला है इसको थोड़ा बड़ा दिखाना चाहिए क्योंकि ये 2.5 सेंटीमीटर है और वो 0.5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली दिस शुड बी व्हाट बिगर देन दैट वन। ठीक है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे
ड्राइंग की क्लास नहीं चल रही है, अपन पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और जो उसने जो इतना जो रेडियल डिस्टेंस उसने दे रखा है इन दोनों के बीच का, दिस इज नथिंग बट व्हाट 0.5 सेंटीमीटर है। ये कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। आई होप कि शायद आपको चीजें समझ में आने लगी होगी। तो आप देखिए, मुझे बताइए स्मॉल डी जो होगा, स्मॉल डी कितना होगा यहाँ से, और उसने जो दिया है क्वेश्चन में, दोनों से अपन बता सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 2.5 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो स्मॉल टी दिया उसने, कितना दिया? ये स्मॉल टी दिया है, ये भी कितना आएगा? ये भी कितना आएगा? स्मॉल टी कहीं पे भी ले लो आप, स्मॉल टी आपको कितना मिल जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा आपको? 0.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है? डायमीटर बताना है। किसका डायमीटर बताना है आपको? शीट का डायमीटर बताना है। कितना? शीट का डायमीटर बताना है। किसका? शीट का, ठीक है। तो शीट का तो डायमीटर आएगा, देखिए वो क्या लिख सकते हैं आप? डी इज नथिंग बट व्हाट स्मॉल डी प्लस व्हाट 2t। क्यों? क्योंकि दिस इज स्मॉल डी और इसका ये टी प्लस टी, तो 2t आ जाएगा। स्मॉल डी प्लस 2t इज नथिंग बट व्हाट कैपिटल डी। तो कैपिटल टी कितना आ जाएगा? दिस इज नथिंग बट 2.5 प्लस व्हाट 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने क्या क्या बोला आपके पास, उसने जो दिया है वोल्टेज दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और उसने एप्सिलॉन आर भी दे रखा है। एप्सिलॉन आर देखिए कितना है? दिस इज नथिंग बट व्हाट 3। ये कितना दिया? 3 दिया। तो अपन क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, जो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है। जैसे भी आप उसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? कैपेसिटेंस ऑफ द केबल पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए भाई फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला जो उसने दे रखा है आपके पास, जो अपने डिराइव किया था, दिस इज नथिंग बट सी इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू व्हाट एल। एल इज नथिंग बट व्हाट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट ln ऑफ कैपिटल आर अपन व्हाट स्मॉल आर। अगर आप उसको आर के टर्म्स में पता कर रहे हो तो ठीक है, आप उसको कैपिटल आर के टर्म्स में पता कर रहे हैं और स्मॉल आर के टर्म्स में पता कर रहे हो तो भी चलेगा, या कैपिटल डी स्मॉल डी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों केस में आप कर सकते हैं। बस क्या करोगे, मैं इसको स्मॉल आर को क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल डी बाई स्मॉल, कैपिटल डी बाई 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल डी बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ये क्या बनेगा आपके पास, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोगों को इसमें डाउट आ रहा है तो मैं उसको डी के फॉर्म में भी लिख देता हूं। दिस इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू व्हाट एल डिवाइडेड बाय ln ऑफ डिवाइडेड बाय ln ऑफ कैपिटल डी अपॉन व्हाट स्मॉल डी। उसके टर्म्स में भी आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। अगर उसमें भी कहीं पे डाउट आ रहा है, इसको और इसको अगर थोड़ा डाउट लग रहा है तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, और भी ऐसा लिख देते हैं ln ऑफ व्हाट कैपिटल डी बाई 2 इनटू व्हाट स्मॉल डी बाई 2, ठीक है। सभी का मतलब सेम है, आपको कहीं पे भी ज्यादा मतलब कि कंफ्यूजन या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो भाई वैल्यूज पुट कर दो, 2 पाई इंटू व्हाट एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं आप? 4 पाई इंटू व्हाट 10 का पावर -7 इंटू एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दिया है? 3। लेंथ ऑफ केबल देखिए उसने बोला 4 किलोमीटर लॉन्ग। कितना बोला उसने? 4 किलोमीटर लॉन्ग। देखिए लेंथ ऑफ केबल है, ठीक है। कितना दिया उसने? 4 किलोमीटर दे रखा है। तो बस वैल्यूज वहां पे पुट कर दो। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट 4 डिवाइडेड बाय ln ऑफ, देखिए आर का वैल्यू क्या दिया है उसने कैपिटल डी दे रखा है। कैपिटल डी कितना है आपके पास? 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई आपके पास 3.5 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद स्मॉल डी उसने दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्मॉल डी को क्या लिख सकते हो आप? स्मॉल आर के टर्म्स में अगर लिखना होगा स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट 2.5 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बड़ी बात है भाई इसमें, ये तो सभी कर देंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है? सी का वैल्यू देखिए भाई आप अपने कैलकुलेटर में पता कीजिएगा, मैंने कैलकुलेटर आज लाया नहीं है तो मैं डायरेक्टली उसका वैल्यू आपको बताता हूं। देखिए भाई मेरे पास जो सी का वैल्यू आ रखा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट 1.984 माइक्रोफैरड। कितना आ रहा है? 1.984। वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपको कांसेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 1.984 माइक्रोफैरड, ये आ रहा है भाई सी का वैल्यू। ये क्या आ रहा है आपके पास? सी का वैल्यू आ रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखिए उसने क्या पूछा है, आगे उसने पूछा है क्या? चार्जिंग करंट पर फेज उसने पूछा है। क्या पूछा है? चार्जिंग करंट पर फेज। आप मुझे बताइए, जब भी आप चार्जिंग करंट पर फेज की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? चार्जिंग करंट पर फेज की बात कर रहे हो। तो चार्जिंग करंट मतलब क्या? IC इज इक्वल टू व्हाट? V अपॉन व्हाट XC। चार्जिंग करंट कैसा पूछा उसने? पर फेज पूछा। तो पर फेज के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? V फेज, और ये क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा पर फेज। अब सवाल होगा कि सर उसने किस में दिया है? जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है, स्टार में दिया है, डेल्टा में दिया है, उसको कैसे कंसीडर करें? जब तक मेंशन दिया है, मेंशन नहीं किया है तब तक आप उसको स्टार में कंसीडर करोगे, और मेंशन नहीं किया है तो भी स्टार, मतलब मेंशन किया है तो अच्छी बात है, अगर मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट यू विल कंसीडर इट एज व्हाट? इन स्टार। क्या कंसीडर करोगे? स्टार में कंसीडर करोगे, ठीक है। उसने बोला है क्या? 33 kV 50 हर्ट्ज 3 फेज अंडरग्राउंड केबल 4 किलोमीटर लॉन्ग यूजेस 3 सिंगल कोर केबल। कुछ भी मेंशन नहीं किया उसने, और आगे भी अगर पढ़ोगे तो भी उसने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि दिस इज व्हाट स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड। बट बाय डिफॉल्ट इफ नॉट मेंशन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंडक्टर्स वेदर दे आर इन स्टार और डेल्टा, देन यू विल गो फॉर द स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो देखिए भाई वी फेज कैसे पता करोगे? आपके पास देखिए उसने 33 kV दिया है, तो दिस इज 33 kV डिवाइडेड बाय व्हाट? √3
एंड डिवाइडेड बाय व्हाट एक्सी। एक्सी को क्या लिख सकते हैं आप, दिस इज नथिंग बट व्हाट 1/2 पाई एफ इंटू व्हाट सी, ऐसा लिख सकते हो। तो 2 पाई एफ क्या करेगा भाई, ऊपर चला जाएगा, दिस इज नथिंग बट 33 इंटू 10 का पावर 3 अपॉन √3 इंटू, तो ये 2 पाई इंटू एफ का वैल्यू दिया उसने 50 हर्ट्ज इंटू व्हाट सी का वैल्यू उसने कितना दिया है, अपने अपने अभी पता किया है 1.984 इंटू व्हाट 10 का पावर -6 इंटू व्हाट 10 का पावर -6। यहां से जो आपके पास आएगा भाई, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट पर फेज चार्जिंग करंट पर फेज। ये क्या आएगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट चार्जिंग करंट पर फेज। और मैंने देखिए मैंने उसका वैल्यू पता किया, कितना है उसका वैल्यू, चार्जिंग करंट पर फेज जो आपके पास आ रहा है भाई, दिस इज नथिंग बट 11.87 एम्पियर। कितना आ रहा है, 11.87 एम्पियर। आप भी उसको अपने कैलकुलेटर में उसका वैल्यूज पुट करके पता कीजिएगा कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट 11.87 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है चार्जिंग करंट पर फेज। और क्या पूछा उसने क्या पूछा है, चार्जिंग केवीआर पूछा है क्या, टोटल चार्जिंग केवीआर। कोई बात नहीं भाई, ये तो बहुत बढ़िया है और बहुत ही आसान हो गया। देखिए टोटल चार्जिंग केवीआर, टोटल चार्जिंग केवीआर उसने पूछा है, तो कैसे लिखोगे भाई इसको, दिस इज नथिंग बट व्हाट 3 टाइम्स ऑफ वी फेज इंटू आई फेज इंटू व्हाट 3 इंटू व्हाट वी फेज इंटू व्हाट आई फेज। इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है भाई, इस तरीके से। या क्या कैसे लिख सकते हो उसको, इसको लिख सकते थे किस तरीके से, 3 इंटू व्हाट वी फेज अपॉन व्हाट एक्स फेज, इस तरीके से लिख सकते थे। समझ में आ रही बात, इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, उसको लिख सकते थे। या डायरेक्टली भी अगर आप उसको वी फेज को अगर उसके टर्म्स में लेके जाते तो डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते थे क्या, वी एल लाइन टू लाइन वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सी, इस तरीके से लिख सकते थे। या क्या कर सकते थे आप उसको वी एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट इस एक्सी को क्या लिख सकते थे, ओमेगा सी, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, सभी का मतलब सेम है। आपको जो फॉर्मूला अगर सिंपल लग रहा है आप उस फॉर्मूले से जा सकते हो। एग्जाम में अगर टाइम बचाना होगा आपको तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले से चले जाओ। 33 को आपको चेंज भी नहीं करना पड़ेगा कि डायरेक्ट 33 से भी अगर आपने लिख दिया 33 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा कितना आएगा आपके पास 100 पाई, सी का वैल्यू पुट कर दो, आराम से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो सबसे आसान लगे उस ऑप्शन के जरिए आप जा सकते हो। ठीक है, तो देखिए भाई मैं क्या करता हूं, मैं आपको पता करने के लिए देखिए इसको लिख सकता हूं मैं 33 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 इसका होल स्क्वायर इनटू व्हाट ओमेगा का वैल्यू कितना है, उसने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी है तो 2 पाई इनटू व्हाट 50, तो ये बन जाएगा 100 पाई मल्टीप्लाई बाय सी का वैल्यू कितना है 1.984 इनटू 10 का पावर -6, ये बन जाएगा व्हाट 1.984 इनटू 10 का पावर -6। ठीक है, इस तरीके से मैं वीएल के थ्रू जब गया तो उसको मैंने इस तरीके से पता कर दिया। ठीक है, एक्सी को क्या लिख सकते हैं 1/2 पाई एफसी, तो 2 पाई एफसी जब ऊपर चला जाएगा तो यही आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली आप इससे भी जाओगे तो भी आपको यही मिलेगा, इससे भी जाओगे तो भी आपको यही मिलेगा। मैं आपको फिर से एक बार चाहे तो इससे मैं पता कर देता हूं। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं हो, तो आसानी से आप पता कर दो। KVAR इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय वीफेस का वैल्यू कितना पता किया था आपने 33 डिवाइडेड बाय √3, 33 डिवाइडेड बाय √3 कितना आता है 19.05 केवी इनटू 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय करंट कितना आया था 11.87 एम्पियर, 11.87 एम्पियर। ठीक है, इससे भी वही आंसर आएगा कि जो आंसर इससे आने वाला है। और इसका आंसर कितना आएगा, टोटल चार्जिंग केवीआर जो आएगा आपके पास, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 678.4 केवीआर, 678.4 केवीआर, इस तरीके से इसका वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते कैपेसिटेंस ऑफ द केबल के ऊपर, लेकिन बस आपको इतना है कि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर रहे, क्योंकि देखिए बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो देखिए उसमें रेडियल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन और शीट का डायमीटर दिया। देखिए शीट का डायमीटर अगर दिया तो कैपिटल डी होगा, अगर रेडियल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बोले तो स्मॉल टी होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, स्मॉल टी होगा। थिकनेस ऑफ देखिए उसमें 2-3 चीजें जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। उसने यहाँ पे क्या बोला है, रेडियल थिकनेस बोला। क्या बोला, रेडियल थिकनेस। रेडियल थिकनेस मतलब क्या, सिर्फ एक साइड की थिकनेस उसने दे रखी है आपको, किसकी, एक साइड की। और सिर्फ उसने अगर सपोज ये नहीं दिया होता, डायरेक्ट थिकनेस दी होती तो दोनों मिलकर दी होती, उसने क्या दी होगी, दोनों मिलकर दी होती, मतलब ट्वाइस ऑफ टी उसने दिया होता। क्या दिया होता, ट्वाइस ऑफ टी दिया होता। सिंपल होता है, बस आपको चीजें कंसेप्चुअली क्या क्लियर हो तब आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अभी अपन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन व्हाट कोर केबल, इन कैपेसिटेंस ऑफ द कोर केबल, मतलब जो केबल। देखिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन सिंगल कोर केबल। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन ए सिंगल कोर केबल।
इन व्हाट सिंगल कोर केबल। ठीक है, इस तरीके से। देखिए इसके पहले अपन ने जब डिस्कस किया था क्या कैपेसिटेंस ऑफ अ कोर, तो उसमें अपन ने डिस्कस किया था क्या कि आपके पास जो सबसे सेंटर में जो होता है वो क्या होता है, आपके पास कंडक्टर। क्या होता है सेंटर में? कंडक्टर होता है या कोर होता है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या किया था, अपने कंसिडर किया था क्या शीट इज व्हाट अर्थ पोटेंशियल, ऐसा अपन ने डिस्कस किया था। और मैंने बताया था आपको क्या, मैंने आपको बताया था कि भाई इन दोनों के बीच में क्या रखा होता है, इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा होता है। क्या होता है? इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा होता है। ठीक है, ये जो कंडक्टर होता है उसका रेडियस कितना होता है, ये जो कंडक्टर होता है उसका रेडियस होता है r, और उसके बाद जो शीट होता है, शीट का रेडियस कितना होता है, शीट का रेडियस होता है कैपिटल R। ठीक है, इस तरीके से अपने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था क्या, एट एनी डिस्टेंस x इफ आई वांट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बाय यूजिंग द गॉसियन सरफेस मैंने उसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता किया था। फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सब चीजें। ठीक है, तो देखिए अपन ने एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर एंड एट पॉइंट P द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अपन ने डिस्कस करी थी, जो अपन ने पता किया था, देखो कितना आया था। तो अगर सपोज मैं इसकी बात करूं तो ये जो आपके पास सरफेस बना था उसके लिए अपन ने क्या गॉसियन सरफेस यूज किया था या गॉसियन फॉर्मूला यूज किया था, गॉस लॉ यूज किया था, विच इज नथिंग बट व्हाट E डॉट ds इज इक्वल टू व्हाट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन व्हाट E एप्सिलॉन। इस तरीके से अपन ने डिस्कस किया था। मैंने बोला था कि आपके पास ये जो सरफेस है, सरफेस कैसा गॉसियन सरफेस है, सरफेस कैसा है गॉसियन सरफेस है। और अगर आप उसको सही से देखोगे तो क्या नजर आ रहा है आपको, सिलेंडर की तरह नजर आ रहा है। कैसे? क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी और एल लेंथ के लिए जो उसको सरफेस बनाता है कैसा था, गॉसियन सरफेस बनाता है। ठीक है, तो इसका अपन ने बात की थी क्या, सिलेंडर का जो एरिया होता है, सिलेंडर का एरिया कैसा होता है, दिस इज नथिंग बट 2 पाई r इंटू व्हाट l इज इक्वल टू व्हाट Q इन अपॉन व्हाट एप्सिलॉन। इस तरीके से अपने बोला था। ठीक है, R की जगह पे क्या है, R जो है बेसिकली जो मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया उसका रेडियस, और उसका रेडियस कितना है, स्मॉल x। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, ये बन जाएगा आपके पास स्मॉल x। यहीं पे मैं लिख देता हूँ उसको, क्या लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ स्मॉल x। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास Q इंटू 2 पाई x इंटू व्हाट l, दिस इज इक्वल टू Q इन अपॉन व्हाट एप्सिलॉन। मैंने बोला था कि जिस एरिया को आप कंसीडर कर रहे हो, क्या जो गॉसियन सरफेस आप कंसीडर कर रहे हो, उस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया होगा उसको अपन लिखेंगे Q इन अपॉन E की जगह पे, मतलब Q इन की जगह पे लिखेंगे। तो मैंने बोला था कि जब भी आप कोर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, दैट कंडक्टर इज अप्लाइड विद सप्लाइड विद व्हाट सप्लाई, तो अगर ये कंडक्टर चार्ज है बेसिकली, अगर ये चार्ज है तो उसका पूरा जो चार्ज होगा कहां पे आ जाएगा, सरफेस ऑफ द व्हाट कंडक्टर आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, सरफेस ऑफ द कंडक्टर आ जाएगा। तो आप जो एरिया कंसीडर कर रहे हैं, ये ग्रीन वाला जो मैंने बोल रहा, जिसके ऊपर मैं अभी लाल पेन से लिख रहा हूं, तो ये जो एरिया जो मेरे पास जो सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया, इतने जो मतलब कंडक्टर के सरफेस पे जितना चार्ज है पूरा चार्ज उसने एनक्लोज किया, इसका मतलब कि क्यू चार्ज मैं किसको कह रहा हूं, क्यू चार्ज उसने क्या किया होगा, गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज किया होगा। तो क्यू इन की जगह पे मैं लिखूंगा यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये आ जाएगा मेरे पास बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द केबल। इस तरीके से तो आप बोलोगे कि सर ये तो ठीक है कि आपने पता कर दिया, फिर यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इनटू व्हाट x इनटू व्हाट l। इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ में आ रही मेरे पास, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इस तरीके से। अब आप में से कुछ लोग क्या बोलेंगे, आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये जो L है, L की देखिए मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मेरी बात समझना, मैं L के वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ 1 मीटर का डिस्टेंस में कंसीडर कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है, L इक्वल्स टू व्हाट 1 मीटर। सो कंसीडर L इज इक्वल्स टू, या ठीक है लेट L इज इक्वल्स टू व्हाट 1 मीटर, L इज इक्वल्स टू व्हाट 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर मेरे पास। ठीक है, 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर है। तो यहां से जो मेरे पास E का वैल्यू आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू व्हाट Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इनटू व्हाट x। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, E का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ रही? और इसके पहले का अगर आप वीडियो देखोगे या इसके पहले का जो मैंने पार्ट जो आपके साथ डिस्कस किया है, उस टाइम पे मैंने आपको पोटेंशियल पता किया था। क्या पता किया था मैंने? पोटेंशियल पता किया था। और मैंने क्या किया था, E डॉट dx इज इक्वल टू व्हाट इंटीग्रेट किया था मैंने E डॉट dx को, इस फॉर्मूले से मैंने उसको इंटीग्रेट किया था। किस फॉर्मूले से? E इज इक्वल टू व्हाट इंटीग्रेशन फ्रॉम E डॉट dl, और यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू व्हाट क्या स्मॉल r, x इज इक्वल टू व्हाट मतलब यहाँ पे कैपिटल R बोला, तो यहाँ पे माइनस, और इसको मैंने बोला था व्हाट स्मॉल r। इस तरीके से मैंने उसको क्या किया था, इंटीग्रेट किया था। और आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा, या मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसको लिख रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने उसको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल का वैल्यू आया था, तो V का जो वैल्यू आता है, दैट V वाज नथिंग बट V इज इक्वल टू व्हाट Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r। इस तरीके के मैंने आपको इसके पहले का जो पार्ट डिस्कस किया उसमें मैंने ये V का एक्सप्रेशन पता किया था। किसका एक्सप्रेशन पता किया था मैंने? V का एक्सप्रेशन मैंने पता किया था। बात समझ में आ रही? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से क्या कर रहा हूं ना, Q का वैल्यू पता कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ V, और जो मैं वैल्यू पता करूंगा Q का इन टर्म्स ऑफ V, उस वैल्यू को क्या करूंगा, Q की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूंगा। वहां से मुझे क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट x इन व्हाट दिस पर्टिकुलर केबल। उस केबल में मुझे एट एनी डिस्टेंस, आर्बिट्ररी डिस्टेंस x पे मुझे क्या पता चल जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। तो कैसे पता करेंगे उसको? देखिए भाई कुछ भी नहीं, Q का वैल्यू पता करना है V के एक्सप्रेशन से। तो ये आ जाएगा आपके पास Q इज इक्वल टू
v इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू व्हाट, बस इतना ही है, डिवाइडेड बाय व्हाट, ln ऑफ व्हाट, कैपिटल R अपॉन व्हाट, स्मॉल r। ये आ गया आपके पास Q का वैल्यू। क्या है? Q का वैल्यू है। अब इस Q के वैल्यू को क्या करना है आपके पास, ये जो एक्सप्रेशन है उसको 1 लिख दो, इसको क्या लिख दो, 2 लिख दो, ठीक है। और वहां से Q का वैल्यू, Q का जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर व्हाट 3। तो क्या करोगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन व्हाट 1। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन व्हाट 1, इन इक्वेशन 1 में क्या करना है आपको, उसको पुट करना है। ठीक है भाई, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, Q इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू व्हाट x, इस तरीके से था, क्योंकि मैंने L का वैल्यू क्या कंसीडर कर लिया, 1 मीटर, इसके लिए मैंने L को लिखा नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, Q का वैल्यू पुट करना है, यहां से जो आपने निकाला है उस Q के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। सो दिस विल बी नथिंग बट E इज इक्वल्स टू व्हाट, E इज इक्वल्स टू, Q का वैल्यू क्या है आपके पास, दिस इज V इनटू व्हाट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय ln ऑफ व्हाट, कैपिटल R बाय व्हाट, स्मॉल r, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, जो आपके पास लिखा है नीचे वाले टर्म्स उसको लिख दो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू व्हाट, स्मॉल x। इस तरीके से आपके पास है कि आपको इसमें दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है, करिए। तो देखिए भाई, जो कट करने हैं, मतलब जो टर्म्स कॉमन है उन टर्म्स को कट कर दो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट, एप्सिलॉन R, ये सब चीजें क्या हो जाएगी आपके पास, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज E इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन x इंटू व्हाट, ln ऑफ कैपिटल R अपॉन व्हाट, स्मॉल r। ये आ जाएगा आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको आप किस में लिख सकते हैं, उसका अलग अलग ये हो सकता है, यूनिट केवी पर वाट सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, केवी पर मीटर में लिख सकते हैं, ठीक है, केवी पर mm में भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, या जो उसने क्वेश्चन में मेंशन किया होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उसको फिलहाल लिखा है केवी पर सेंटीमीटर में, किसमें लिखा है, केवी पर सेंटीमीटर में। अब सवाल होगा कि ये जो V होगा और जो E होगा, इनके वैल्यूज किस तरीके से होंगे, इनके वैल्यूज किस तरीके से होंगे, मतलब ये देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, केवी जो आपके पास जो E मेंशन किया होगा ना, दिस E विल बी गिवन इन व्हाट, मैक्सिमम बोलेगा, और जो V बोलेगा ना, V का वैल्यू कुछ और बताएगा, मतलब मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू बोलेगा, कई जगह पे RMS वैल्यू बोलेगा। आपको सोचना होगा कि कहां पे कौन सी वैल्यू लेनी है और कहां पे कौन सी वैल्यू लेनी है, इसके बारे में मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा, तब आपको बताऊंगा। और उसी वैल्यू को और उसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना होगा न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप कि शायद तुम्हें आपको इतना समझ में आएगा। अब अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। देखिए मुझे एक बात बोलेगा, मैंने क्या बोला था, मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी थी एट एनी डिस्टेंस, आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x पे। देखिए मेरे पास जो केबल है, उस केबल का जो आउटर डायमीटर है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो मेरे पास जो केबल है, उस केबल की जो आउटर डायमीटर है, ये तो फिजिकल वैल्यूज है, मतलब क्या फिजिकली उसको एक पर्टिकुलर शेप में मैंने बनाया होगा, तो उसकी जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कैसे कांस्टेंट होगी, अरे आप खुद सोचिएगा ना यार, आप खुद सोचिएगा। देखिए मेरे पास ये जो केबल है, ये जो केबल का जो बाहर का जो डायमीटर नजर आ रहा है आपको, या उसका जो रेडियस सपोज यहाँ पे नजर आ रही है, ये तो कैपिटल R है, ये तो कांस्टेंट रहेगी भाई। क्यों, क्योंकि क्यों कांस्टेंट रहेगी, अरे बार बार थोड़ी ना कोई भी चेंज करेगा यार उसका, मतलब जो आपकी केबल है उसमें ये लेयर थोड़ी ना कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहोगे, थोड़ी ना बढ़ाते रहोगे। ठीक है, और ये जो मतलब कैपिटल R कांस्टेंट है, स्मॉल r भी कैसे कांस्टेंट है आपके पास, क्या है, स्मॉल r भी क्या है, कांस्टेंट है। और मैंने अगर मेरे केबल को अगर एक जगह पे अगर एक सप्लाई दे दिया, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या 33 केवी सपोज अगर मैंने आपको केबल को लगा दिया, इसका मतलब क्या, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज भी कांस्टेंट हो जाएगी। और ln अपॉन व्हाट, R बाय R, ये तो कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बस एक ही हो रहा है कि E विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट x, E विल बी व्हाट, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट x। अगर E x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या बोल रहा हूं मैं, E अगर x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मुझे एक बात बोलेगा, जितना ज्यादा आप x का वैल्यू लोगे उतना कम आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ना इनवर्स रिलेशन है, मोर द वैल्यू ऑफ व्हाट x लेस विल बी व्हाट E, more will be the value of x, lower will be the E, या higher will be the value of what x, lower will be the value of E का वैल्यू जितना ज्यादा, x का वैल्यू क्या होगा, उतना कम होगा। मुझे एक बात बोलिए, मैंने जब वहां पे आपको समझाया था, इसके पहले भी मैंने जब समझाया था, x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, x मिनिमम क्या हो सकता है, और x मैक्सिमम क्या हो सकता है। देखिए जो x मिनिमम हो सकता है आपके पास, दिस विल बी व्हाट, स्मॉल r, और जो x मैक्सिमम हो सकता है वो क्या हो सकता है आपके पास, कैपिटल R। वो क्या हो सकता है आपके पास, कैपिटल R। क्या मेरी बात क्लियर है आपको, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको इतनी वैल्यूज क्लियर, तो मुझे एक बात बोलेगा, जो E का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कहां पे आएगा, E का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगा, E विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज व्हाट, मिनिमम, व्हेन x इज व्हाट, मिनिमम। और x की मिनिमम वैल्यू क्या है, x की मिनिमम वैल्यू स्मॉल r, x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, स्मॉल r। इसका मतलब क्या, देखिए अगर मैंने बोला कि E मैक्स कब आएगा, E max will be what, E max will be equals to V upon x into what, x को तो क्या लिख दो आप, x मिनिमम लिखो, तभी तो वो पॉसिबल होगा, x मिनिमम into what, ln of capital R upon what, small r, ln of what, capital R upon what, small r। x मिनिमम क्या आपके पास, स्मॉल r, बस लिख दो भाई, कोई नहीं, ये आ जाएगा आपके पास क्या, E max is equals to, this is V upon what, this is small r into what, capital what,
कैपिटल सॉरी ln ऑफ कैपिटल R अपन स्मॉल। अगर मैंने पूछा कि ई मीन कितना होगा मेरे पास, ई मीन कितना होगा, कुछ नहीं भाई, ई मीन थोड़ा अच्छे से लिखते हैं उसको, ई मीन इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट v डिवाइडेड बाय x मैक्स इनटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r, ln ऑफ व्हाट कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r। और x मैक्स का वैल्यू कितना है आपके पास, x मैक्स इज इक्वल टू व्हाट कैपिटल R के बराबर है, x मैक्स इज इक्वल टू व्हाट दिस इज कैपिटल R के बराबर है। तो बस उसको लिख दो v अपॉन व्हाट कैपिटल R इनटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट ई मीन, दिस इज नथिंग बट व्हाट ई मीन के बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। अब देखिए जनरली क्या होता है ना, ये जो v है ना, ये v ये RMS में दिया होता है, किस में दिया होता है, RMS में दिया होता है। ये v किस में दिया होता है, RMS में दिया होता है। और ये जो e जो दिया होता है ना, जनरली दिस इज गिवन इन व्हाट मैक्सिमम वैल्यू, ये किस में दिया होता है भाई, मैक्सिमम में दिया होता है, मैक्सिमम वैल्यू दी होती है उसकी, मतलब पीक वैल्यू दी होती है बेसिकली इसकी, किसकी, ई मैक्स की, ठीक है। तो जब भी आप उसको कंसिडर करोगे तो उसको सही से समझना, ठीक है, उसको मतलब कि सही से उसके वैल्यूज को पता करना, ठीक है भाई। अब आपने इतना तो पता कर लिया भाई, ठीक है, आपने तो इतना पता कर लिया। अब बात करते हैं भाई ई मैक्स अपॉन ई मीन का जो रेशियो होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो पता करते हैं कि ई मैक्स अपॉन ई मीन कितना आएगा। देखिए भाई ई मैक्स अपॉन ई मीन जो आएगा, ई मैक्स अपॉन व्हाट ई मीन, इसका रेशियो पता कर लेते हैं। ये क्या आएगा आपके पास, इन दोनों का जब रेशियो लोगे आप तो देखिए आपको क्या मिलेगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, x ln मतलब ये तो कांस्टेंट वैल्यू यार, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या उसको कांस्टेंट, मैं उसको t नाम दे देता हूं, तो ये बन जाएगा क्या, t अपॉन r डिवाइडेड बाय t अपॉन व्हाट कैपिटल R। क्यों, क्योंकि मैंने इसको भी तो क्या बोल दिया, कैपिटल T बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल T बोल दिया। कुछ भी ले सकते हैं यार, कांस्टेंट नंबर तो लेना है, बाकी कुछ नहीं। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ रहा है, ई मैक्स अपॉन व्हाट ई मीन, दिस इज नथिंग बट व्हाट कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो इन केस ऑफ द व्हाट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यही सब चीजें कि जिसमें बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें इतना जल्दी उनको समझ में नहीं आती और जल्दी वो इसको रिकॉल भी नहीं कर पाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप उसको आसानी से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। देखिए अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जिसके बारे में बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा मोस्टली वही उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, जनरली बोल रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, वो तुम्हें कभी कभी ऐसा पूछ लेगा, जैसे कि मैंने आपको यहां से बताया, क्या बताया मैंने कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। वो पूछेगा व्हाट शुड बी द इकोनॉमिकल डायमीटर ऑफ द केबल, क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट शुड बी द इकोनॉमिकल साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ द केबल। उसके बारे में अपन को क्या बोलेगा, उसके ऊपर कुछ बात करें, मतलब उसके बारे में क्वेश्चंस पूछता है बेसिकली वो, और उसके लिए क्या ना कंडीशन बन के आएगी, और वो कंडीशन क्या होगी फॉर द इकोनॉमिकल साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ द केबल। अब उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, ठीक है। देखो ये बात करते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इकोनॉमिक कंडक्टर साइज इन केबल, या उसको ऐसा भी लिखते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल डायमीटर ऑफ द केबल, या मोस्ट इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज इन ए केबल, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। देखिए अपन ने क्या पता क्या था, अपन ने पता क्या था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई मैक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट v अपॉन x मैक्स सॉरी x मीन इनटू व्हाट ln ऑफ कैपिटल R अपॉन व्हाट स्मॉल r। इस तरीके से अपन उसको क्या किया था, ये किया था, डिराइव किया था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, x मीन की जगह पे मैंने बोल दिया था कि x मीन का वैल्यू क्या होता है, सॉरी x मीन का जो वैल्यू होता है, x मीन इज इक्वल्स टू व्हाट स्मॉल r होता है, अपन ने डिस्कस किया था, क्योंकि स्मॉल r इज व्हाट दिस इज लेस देन व्हाट कैपिटल R, और जब ये लेस होगा तभी ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब मुझे ये देखना है कि देखिए उसकी R की जो स्मॉल r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द R फॉर विच द इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल ऑकर इन द व्हाट, जो आपकी केबल है, केबल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑकर होगी वो आपकी क्या है ना, केबल उसको सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उसके लिए अपन को क्या ना उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, ये अपन को डिराइव करना है, ठीक है, उस तरीके से। तो मैं क्या करता हूं, ये मैं उसमें ई मैक्स सॉरी एक्स मीन की वैल्यू पुट कर देता हूं, दिस इज v अपॉन व्हाट स्मॉल r इनटू व्हाट कैपिटल R बाय व्हाट स्मॉल r, इस तरीके से। तो क्या है ना, अगर देखा जाए तो देखिए ई मैक्स तभी वेरी हो सकता है, यहां से देखें तो ई मैक्स तभी वेरी हो सकता है जब क्या होगा, एक्स मीन वेरी होगा, जब क्या होगा, एक्स मीन वेरी होगा, और एक्स मीन तभी वेरी होगा जब आपके पास क्या होगा, आर वेरी होगा, क्या होगा, आर वेरी होगा। तो एक्स मीन और आर दोनों मतलब क्या है, सपोज मान के चले कि मतलब उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, आर हो सकता है, और मैंने ये बोला कि भाई मतलब आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, क्या बोल रहा हूं मैं, आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, या ऐसा भी मैं बोल सकता हूं कि ई मैक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा
आर की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, सो दैट योर केबल विल बी एबल टू सस्टेन द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, या उसमें जो भी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्रिएट होगा आपकी केबल में उसको सस्टेन कर पाएगा, उसके लिए आर का वैल्यू कितना होगा, ये अपन को यहाँ से क्या करना, पता करना है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मैक्सिमम ई पता करना है फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर, तो मैं क्या करूंगा, आर की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके मैं डायरेक्टली वहां से पता कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे मोस्ट इकोनॉमिक चाहिए तो अपन क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है आर की, ठीक है। तो देखिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट ई मैक्स विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आपको क्या पता चल जाएगा, वहां से आर पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट ई मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, आर, विथ रिस्पेक्ट टू आर के साथ उसको डिफरेंशिएट कर लो, उसको इक्वल टू 0 करो, वहां से आपको आर का वैल्यू पता चल जाएगा। मैक्सिमम सॉरी, जो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट जो आप मैक्सिमम मिनिमम में अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ द मैथमेटिक्स, वही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे पता करना है, सॉरी यहाँ पे अप्लाई करना है। सो दिस विल बी व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ई मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डी आर, दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू वी। अब देखिए 1 अपॉन आर का बेसिकली कंसेप्ट है, ठीक है, क्या है बेसिकली, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन आर, सॉरी एक्सट्रीम सॉरी, दिस इज, देखिए ये तो क्या कांस्टेंट नंबर है बेसिकली, क्योंकि अपन आर के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली 1 अपॉन एक्स है, क्या है 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज नथिंग बट व्हाट, -1 अपॉन व्हाट, एक्स स्क्वायर, इस तरीके से होता है। तो देखिए v तो मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर है, और मुझे क्या करना है, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है 1 अपॉन आर इंटू व्हाट, ln ऑफ r बाय r, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट r इंटू व्हाट, ln ऑफ कैपिटल R बाय स्मॉल r, इसका क्या माइनस, और इस ओवरऑल टर्म का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि दिस एंटायर टर्म इज नथिंग बट व्हाट, मतलब ये एंटायर टर्म इज नथिंग बट व्हाट x, तो मुझे क्या करना होगा, x का स्क्वायर लेना पड़ेगा, मतलब क्या, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, ले लिया, मल्टीप्लाई बाय, अब जो मेरे पास ये वाली जो टर्म थी नीचे वाली r इंटू व्हाट, ln ऑफ r बाय r, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, u इंटू v लगाना होगा, ठीक है, जो डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है u इंटू v, वो अप्लाई करना है। सो दिस विल बी नथिंग बट r इंटू व्हाट, ln ऑफ r बाय r, ln ऑफ व्हाट, r बाय r है, r बाय r इज नथिंग बट व्हाट, ये क्या बेसिकली एक टर्म है, मतलब x का फंक्शन है, ऐसा कंसीडर करके चलो, ठीक है, और x का फंक्शन है, तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, ये क्या आएगा आपके पास, 1 अपॉन x मतलब क्या, 1 अपॉन कैपिटल R बाय व्हाट, स्मॉल r, इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -r अपॉन व्हाट, r स्क्वायर, ये -r अपॉन r स्क्वायर, ऐसा क्यों आएगा, क्यों आएगा ऐसा, अरे भाई वही तो है, क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यार 1 अपॉन r ही तो आ रहा है बेसिकली देखा जाए तो, इसी का तो डेरिवेटिव लेना है आपको, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लोगे, ठीक है, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव लोगे, सॉरी ये ln ऑफ कैपिटल R बाय R एज इट इज, और स्मॉल r का डेरिवेटिव आएगा 1, इस तरीके से, ठीक है। और इसको क्या करोगे, इसको इक्वेट करोगे 0 के साथ, क्या करोगे, 0 के साथ इक्वेट करोगे, ठीक है, मैं बाद में उसको यहाँ पे इक्वेट कर लेता हूँ 0 के साथ, ठीक है। जब 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये वाली जो टर्म होगी -v अपॉन ये वाली ओवरऑल टर्म जो होगी डायरेक्टली इधर जाएगी, तो इधर चली जाएगी तो 0 बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो डायरेक्टली मैं जो लिखने वाली बात है इंपॉर्टेंट वही लिखता हूँ, क्या है, r इंटू व्हाट, देखो भाई बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल साइज, मोस्ट इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज इन ए केबल, कंडक्टर साइज इन ए केबल, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मोस्ट इकोनॉमिकल डायमीटर ऑफ ए केबल, क्या लिख सकते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल डायमीटर ऑफ द केबल, इसको ऑब्लिक कर देता हूं मैं, मोस्ट इकोनॉमिकल डायमीटर ऑफ ए केबल, ऑफ ए व्हाट, केबल, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसके पहले अपने जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी डिस्टेंस x, उसके लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो क्या था आपके पास, दिस वाज नथिंग, इट वाज नथिंग बट ई मैक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ई मैक्स इज इक्वल्स टू v अपॉन व्हाट x इंटू ln ऑफ व्हाट r अपॉन व्हाट स्मॉल r, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने आपको ये बताया था क्या, v अपॉन व्हाट ln ऑफ कैपिटल R बाय व्हाट स्मॉल r, ये क्या एक कांस्टेंट टर्म है, ऐसा मैंने बोला था। तो अगर ये कांस्टेंट टर्म था तो आपके पास जो ई मैक्स था वो क्या था, ई मैक्स वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x था, वो क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और ये मैक्सिमम तभी आएगा जब ये क्या होगा, मिनिमम होगा, ऐसा मैंने आपको बताया था,
ऐसा मैंने आपको क्या कहता था, बताया था आपको। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि मैक्सिमम उसका डायमीटर कितना होगा, कि जिस डायमीटर पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपकी केबल में, उस केबल की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को उसने क्या करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। उसके लिए डायमीटर कितना होना चाहिए, उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। तो मैक्सिमम आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आ सकती है जब एक्स का वैल्यू कितना होगा, मिनिमम। और एक्स का वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि एक्स मिनिमम कितना हो सकता है, एक्स मिनिमम इज इक्वल्स टू व्हाट, स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या, मुझे आर के बारे में पता होना चाहिए कि आर के मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आर के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए उसके बारे में अगर मुझे पता होना चाहिए, सॉरी इसके बारे में अगर मुझे देखना है तो क्या करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस क्या करूंगा, ई मैक्स को आर के साथ क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, और वहां से मुझे आर की मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, आर की क्या वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे फिर अपन इसको करेंगे कि ई मैक्स इज इक्वल्स टू वी अपॉन स्मॉल आर इंटू व्हाट, एल एन ऑफ कैपिटल आर अपॉन व्हाट, स्मॉल आर, इस तरीके से। तो डिफरेंशिएट ई मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर। ठीक है, तो जब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो दिस विल बी व्हाट, डी डेरिवेटिव ऑफ ई मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डी आर, दिस इज इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन एक्स की तरह काम कर रहा है। कैसे, v अपॉन व्हाट, आर इंटू व्हाट, एल एन ऑफ कैपिटल आर बाय व्हाट, स्मॉल आर। तो जो आर का फंक्शन है उसी के साथ अपन को डिफरेंशिएट करना है। तो बेसिकली किसकी तरह दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट ला, ये किसकी तरह है, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन एक्स की तरह दिखाई दे रहा है। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, 1 अपॉन एक्स की तरह, 1 अपॉन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, 1 अपॉन एक्स इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1 बाय एक्स स्क्वायर, इस तरीके से होता है। ठीक है, बस उसी तरीके से अपन को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव पता करना है। ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, v अपॉन आर इंटू व्हाट, एल एन ऑफ कैपिटल आर बाय व्हाट, स्मॉल आर। और जो ओवरऑल टर्म है दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्स है, ऐसा समझ के चलो। अगर एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 बाय एक्स स्क्वायर, मतलब दिस इज नथिंग बट व्हाट, इसका क्या आ जाएगा, ओवरऑल का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कुछ भी नहीं, बस ये वाली जो टर्म थी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स मतलब आर इंटू व्हाट, एल एन ऑफ कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, आर मल्टीप्लाई बाय एल एन ऑफ आर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन एक्स। सो दिस विल बी नथिंग बट दिस डिवाइडेड बाय स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय आर बाय आर, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं, तो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, माइनस आर बाय व्हाट, स्मॉल आर का स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव ले लो, किसका, r इंटू एल एन ऑफ आर। मैंने अभी इसका लिया था, मैंने इसको कांस्टेंट माना था और इसका डेरिवेटिव लिया। अब मैं इसको कांस्टेंट मानूंगा और इसका डेरिवेटिव लूंगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट 1, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट 1 इंटू एल एन ऑफ कैपिटल आर बाय व्हाट, स्मॉल आर, इस तरीके से। और मैं क्या करूंगा, इसको डेरिवेटिव, अगर मुझे उसका मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है आर की, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको 0 के साथ इक्वेट करूंगा। अगर मैं 0 के साथ उसको इक्वेट कर दूंगा तो ये जो ओवरऑल टर्म है इधर क्या आ जाएगी, 0 के साइड में आ जाएगी। तो ओवरऑल टर्म अगर इधर 0 के साइड में आ जाएगी तो देखिए मेरे पास जो टर्म बचेगी, क्या बचेगी, वो टर्म जो मेरे पास बच रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, आर इंटू कैपिटल आर अपॉन व्हाट, स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर अपॉन व्हाट, कैपिटल आर का स्क्वायर, प्लस 1 इंटू व्हाट, एल एन ऑफ कैपिटल आर बाय व्हाट, स्मॉल आर इक्वल्स टू व्हाट 0, इक्वल्स टू व्हाट 0। क्योंकि ये वाली जो टर्म है, जब ये वाली टर्म इधर चली जाएगी तो भाई तो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाली टर्म मेरे पास लास्ट में बच रही है, ये वाली टर्म क्या करे मेरे पास लास्ट में बच रही है। अच्छा मैंने गलत लिख दिया उसको, दिस इज नथिंग बट 1 बाय आर होना चाहिए ना, 1 अपॉन कैपिटल आर बाय व्हाट, स्मॉल आर। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए भाई क्या हो रहा है, ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, -1 बाय आर स्क्वायर प्लस एल एन ऑफ कैपिटल आर अपॉन व्हाट, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये और ये कैंसिल हो गया, दिस इज 1 इंटू 1 इक्वल्स टू व्हाट, एल एन ऑफ कैपिटल आर बाय व्हाट, स्मॉल आर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये एल एन अगर इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ई का पावर, ये ई की पावर में आ जाएगा, ई का पावर 1 ऐसा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल्स टू व्हाट, ई आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल्स टू व्हाट, ई आ जाएगा। और ई का वैल्यू क्या होता है भाई, ई का वैल्यू क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट 2.718। एक्सपोनेंशियल ई का वैल्यू कितना होता है, 2.718। तो जो यहाँ से आपके पास जो कैपिटल आर का वैल्यू आ रहा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 2.718 इंटू व्हाट, स्मॉल आर, इंटू व्हाट, स्मॉल आर, इस तरीके से आ रहा है। आपको स्मॉल आर के टर्म्स में पता करना हो तो आप क्या कर सकते हो, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल आर अपॉन व्हाट, ई, इस तरीके से बता कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एक के टर्म्स में आप पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको आसानी से पता कर सकते हो फिर। ठीक है, इस तरीके से।
ये आया स्मॉल आर के टर्म्स में। लेकिन अगर मैंने तो वहां पे डायमीटर लिखा है ना, क्या लिखा है मैंने वहां पे, डायमीटर लिखा है, तो डायमीटर के टर्म में करना होगा तो क्या करो कि भाई कुछ भी नहीं, कैपिटल आर को रिप्लेस कर दो डायमीटर से, स्मॉल आर को रिप्लेस कर दो स्मॉल डी से, तो देखो क्या आ जाएगा, अपन का एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज कैपिटल आर इज इक्वल टू 2.718 इंटू आर स्मॉल आर, ठीक है। दोनों साइड जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा 2r इज इक्वल टू 2.718 इंटू आर 2r, तो ये बन जाएगा कितना, कैपिटल डी इज इक्वल टू 2.718 इंटू आर स्मॉल डी, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और डी क्या है, डी इज नथिंग बट व्हाट, डायमीटर ऑफ द शीट, और आपके पास स्मॉल डी है वो क्या, आपके पास कोर का डायमीटर है, क्या है, कोर का डायमीटर है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और भी अगर उसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो देखिए आपको उसको कैसे लिख सकते थे, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट, कैपिटल डी स्मॉल डी प्लस ट्वाइस ऑफ टी इज इक्वल्स टू व्हाट 2.718 इंटू व्हाट डी, इस तरीके से लिख सकते हैं। आर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, डी के टर्म्स में लिख सकते हैं, डी प्लस 2t इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपको जो फॉर्म सही लग रहा है आप किसी भी फॉर्म में उसको लिख दो। उसने कल जाके पूछा तो आर का वैल्यू कितना होना चाहिए, आर का वैल्यू होना चाहिए कैपिटल आर बाय व्हाट स्मॉल ई की तरह होना चाहिए, या आप उसको लिख सकते क्या, स्मॉल डी इक्वल्स टू व्हाट कैपिटल डी अपॉन ई, ऐसे भी लिख सकते हो उसको, जो फॉर्म में आपको सही लग रहा है आप उसको फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो, ठीक है। रेडियस के टर्म्स में पूछा तो ये अप्लाई करो, अगर डायमीटर के टर्म्स में पूछा तो ये वाला अप्लाई करो, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए भाई जो मोस्ट इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज ने केबल जो पूछा था उसने, तो उसका एक्सप्रेशन, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कहाँ गए, कैसे होती है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे उसको अगर डायग्रामेटिकली अगर मुझे उसको दिखाना होगा तो देखिए किस तरीके से दिखा सकता हूँ। देखिए कैसे अपन उसको दिखा सकते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको कि देखिए आपके पास जो केबल होती है, केबल में क्या होता है, सेंटर में होता है कंडक्टर, उसके बाद बाहर क्या होती है, शीट। देखिए ये आपके पास एक केबल है, ठीक है, ये केबल है और उसके बाहर पे क्या है, शीट है, उसके बाहर पे क्या है, एक शीट है, इस तरीके से, ठीक है भाई। तो कंडक्टर के देखिए मैक्सिमम जो आपके पास जो ई मैक्स आएगा वो कहां पे आएगा, और मिनिमम जो ई मैक्स आएगा वो कहां पे आएगा। इसके पहले मैंने आपको ई मैक्स अपॉन ई मेन इसका रेशियो भी पता करके दिया था, तो आपको मैंने वहां पे बताया था कि देखिए ई मैक्स या ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, अपन ने यहां से भी उसको बताया था, क्या बताया था मैंने, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एक्स, और एक्स के मैंने दो वैल्यूज आपको बताए थे, एक्स मिन बताया था, एक्स मैक्स बताया था। एक क्या बताया था मैंने, एक्स मिन बताया था और एक्स मैक्स बताया था। अगर आपको ई मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स मिनिमम होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पे और एक बार लिख देता हूं, ई मैक्स के लिए x कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और x मिनिमम कितना हो सकता है, स्मॉल r के बराबर। मतलब क्या, रेडियस ऑफ द केबल या रेडियस ऑफ द कंडक्टर जो होगी ना, वहां पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, वहां पे क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। मतलब क्या, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द रेडियस ऑफ द व्हाट केबल स्मॉल r, यहां पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। यहां पे आपको क्या मिलेगा, ई मैक्सिमम मिलेगा। ई कितना मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा। बात समझ में आ रही। और आपको ई मिनिमम कहां पे मिलेगा, देखिए ई मिनिमम आपको कहां पे मिल सकता है, ई मीन will be obtained when x is what, x max, x कितना है, max, और x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, कैपिटल R के बराबर है। x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, कैपिटल R के बराबर। और कैपिटल R आपको कहां पे पता चलेगा, यहां पे पता चलेगा, कहां पे, शीट की रेडियस जो होगी, शीट का जो सरफेस होगा वहां पे आपको क्या मिलेगा, कैपिटल R मिलेगा। क्या मिलेगा, कैपिटल R। और उसी जगह पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। क्या मिलेगी, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। मैक्सिमम कहां पे मिलेगी, कंडक्टर के सरफेस पे। मिनिमम कहां पे मिलेगी, शीट के सरफेस पे। कहां पे मिलेगी, शीट के सरफेस पे। इसका मतलब क्या, मैक्सिमम होगा यहां पे, मिनिमम होगा यहां पे। तो देखिए मैं उसको यहां पे थोड़ा उसको और एक्सटेंड कर लेता हूं। मैक्सिमम मिल रहा है मुझे यहां पे, और मिनिमम क्या, मुझे सपोज अगर मैंने बोला कि ये मेरे पास मैक्सिमम है, ठीक है, यहां पे क्या मिल रहा है मुझे, ई मैक्स मिल रहा है, और ई मिनिमम कैसा होगा, ई मिनिमम क्या करेगा, मतलब ई का वैल्यू यहां से क्या करेगा, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ई क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। और ई अगर घट रहा है तो ये इस तरीके से घटते जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे उसको दिखाऊं तो ई क्या होगा मेरा, इस तरीके से घटते जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा एक्सपोनेंट, मतलब हाइपरबोलिक इसमें होगा, ई क्या होगा मेरा, इस तरीके से घटते जाएगा। हाइपरबोलिक में क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, आप देख सकते हैं कि 1/r केस में आ रही है रिलेशन, ठीक है, कहां पे 1/r केस में आ रही है, ठीक है, या 1/x केस में आ रही है, वही तो होता है यार, 1/r 1/x, x मिनिमम इक्वल्स टू व्हाट, r के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, उसको कह सकते हो कि दिस इज नथिंग बट व्हाट ई मैक्स, दिस इज नथिंग बट व्हाट ई मिन, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो, ठीक है। इस तरीके से नॉन जीरो वैल्यू बोल रहा हूं मैं, नॉन जीरो, ठीक है, क्योंकि r का एक फाइनाइट वैल्यू है और स्मॉल r का भी फाइनाइट वैल्यू, कैपिटल R का भी स्मॉल फाइनाइट वैल्यू। इसके लिए e का भी फाइनाइट वैल्यू आएगा, ई मिन का भी, और e मैक्स का भी क्या आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा। So this was the entire discussion about the what, capacitance in the cable, capacitance of the cable, then electric field inside the cable, and उसके बाद most economical size of the what, conductor of the cable, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया आज के इसमें, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल्स है अपन इसके बाद के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी विल क्लोज दिस एंटायर चैप्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच।